नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कवित कक्षा 12वीं का हिंदी है। और इसका करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और अपन लोग इससे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कर चुके हैं। तो चलो बिना देर के अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो आंसर लिखना, शिवाजी की तुलना भूषण जी ने इंद्र, बारह, भगवान राम, वायु, शिवाजी, परशुराम, उसके बाद जंगल की आग, चीता, शेर और कृष्ण से की है। ये क्वेश्चन लिखोगे, इतना लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे तो आपको 2 नंबर पक्का ही मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं फिर अपन लोग अगला अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की। तो आंसर लिखना, जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह होता है उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छ पर यानी अंग्रेजों पर है। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और राज करने की क्षमता को दिखाने के लिए शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की। इतना लिखोगे आपको 2 नंबर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन पर। ये नंबराई क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। उत्तर लिखना, छत्रसाल की तलवार सूर्य की प्रलयंकारी किरणों के समान है, जो अंधकार को काटते हुए शत्रु के गर्दन पर नागिन की तरह चलती है। छत्रसाल की तलवार जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वह काल की देवी माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेवा दे रही है। कलेवा मतलब होता है भोजन, याद रखना। चलो भाई फटाफट करते हैं। हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। लगती लपकी कंठ बेरिन के नागिन से रुद्राही मुंडे सिर के माल से प्रसन्न होती। इनका मतलब होता है, तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखना, आपको करना क्या पड़ेगा। तो करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो है यह किस चैप्टर का है तो वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं। ये इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल के शौर्य तथा वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि आपकी तलवार ऐसी चलती है जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ा दी। ये होता है। ऐसे में बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं। इसका ना पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से इसे लोड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रति भट्ट कटक कटीले केते कटी कटी कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। वही लिखना पड़ेगा। फिर प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। वे इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल की शौर्य तथा वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपकी जो प्रलयंकारी तलवार है वह शत्रु के समूह के सिर को इस प्रकार काटती है जिस प्रकार देवी देवी का कली का मतलब काली रूप ने रक्त बीज का संहार किया था। और ऐसा लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेव दे रही हो, मतलब भोजन दे रही हो। इससे जस्ट पहले ये अपन लोग पढ़े थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं और वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है, मतलब भिन्न है। तो उत्तर लिखना, भूषण रीतिबद्ध आचार्य कवि हैं। उनका अलंकार निरूपण सफल नहीं हो सका, उनका काव्य रूप ही ज्यादा सफल रहा। रीति काल में प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस की कविता लिखते थे, लेकिन कोई भूषण ने इन सब से हटकर वीर रस को प्रमुखता दी है। चलो इतना लिखोगे 2 नंबर मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, 7 नंबर। आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है। तो हमको लगा शिवाजी छत्रपति का, तो इसी के बारे में लिखे हैं यहाँ पर। तो मेरे अनुसार दोनों छंदों में सबसे ज्यादा प्रभावी प्रथम छंद था, क्योंकि इसमें शिवाजी की वीरता शौर्य का दर्शाया गया है। उनकी बल साहस और पराक्रम का वर्णन है, जो